नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। चलिए हिस्ट्री जीके इन हिंदी में कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया इसे पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव है। इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व करने वाला था। अंग्रेज़ कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका आंसर होगा 1765 से 1772 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य हड़प या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर है डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति चालू की गई थी या लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आंसर गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका आंसर यानी खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? नवाब सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित कर दिया गया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें। तो आंसर इसका होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम आपको ऑप्शन में देखकर बताना होगा। पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर, इस तरह से। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किन के बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है,
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, इस तरह और भी कई राज्य हैं जो हड़प नीति के तहत कब्जे किए गए थे। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे तो विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, वेडियार डच के शासक थे? तो मैसूर रियासत। वेडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 1758 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो मराठों ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें इनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, अपनी नींव को मजबूत बनाना। सत्ता की नींव को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसमें अवध है। अवध हो गया, झांसी हो गई, सतारा हो गया, इस तरह के कई राज्य उन्होंने हड़प यानी कुशासन डलहौजी ने अपने राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। और अवध को किस शासन पर मिलाया था? कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया था वो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका आंसर है 1835 ईस्वी में मैकाले के समय में। किसके समय में? मैकाले के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो किसके कार्यकाल में यह पारित किए गए थे?
तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किए गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा, ठगी प्रथा, इस तरह की प्रथाओं को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक का है। और सती प्रथा में हमारे भारत के राजा राम मोहन राय का भी बहुत योगदान रहा। अगला प्रश्न है, अवध की स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन थे? यानी अवध को अलग करने वाले राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क ने अवध को अलग राज्य की स्थापना की थी। वह उनके अवध के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये पहले संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इसका आंसर शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था 1757 के कार्यकाल में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर था। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? इन दोनों के बीच में युद्ध का मेन कारण क्या था? मुख्य प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। नवाब सिराजुद्दौला से छिपकर ये लोग यानी कि व्यापार में टैक्स को चोरी कर रहे थे, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध छिड़ गया। अगला प्रश्न है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 व्यक्ति में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं और जिसके कारण वह मर गए थे। ये घटना कहाँ घटी थी? तो यह घटना कहाँ घटी थी? तो ये कलकत्ता में घटी थी। आगे, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के शासन को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दी है? के.एम. पणिक्कर ने डाकुओं के राज्य की संख्या दी है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग्स फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न देखते हैं,
इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर 1765 में। अब ये पूछेंगे इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय को? तो इसका सही आंसर है राजा सिताब राय। क्या होगा? राजा सिताब राय। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने? तो शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था? तो सर आयरकूट ने। किसने हराया था? सर आयरकूट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। क्या हो जाएगा? खड़क सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद की थी? तो इसका आंसर है यानी राजकुमार खसरो की सहायता किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला प्रश्न है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के महत्वपूर्ण भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट्स में बताइए। अगला प्रश्न है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला प्रश्न है। राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर सूर्य चकिया है।